नमस्कार, मैं हूं आमिर हैदर। आप देख रहे हैं AINS न्यूज़। अब खबरें विस्तार से। जांजगीर जिले के मालखरौदा में 10 साल का मासूम 60 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा। पिछले कई घंटों से 60 फीट नीचे फंसे मासूम को सकुशल निकालने प्रशासन ने दिन रात एक कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मासूम के परिजनों से वीडियो कॉल पर बात भी की। जांजगीर जिले के मालखरौदा में 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 10 वर्षीय राहुल साहू को सुरक्षित बाहर निकाले जाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राहुल के माता पिता से वीडियो कॉल पर बात भी की है। उनके माता पिता से और कलेक्टर SP से वीडियो कॉन्फ्रेंस में अभी मैंने बात की और अभी तक बच्चा सकुशल है। लेकिन जो खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता और घर के ही जो ट्यूबवेल खुदाई किए थे उसी में गिरा है और निकालने की भरसक कोशिश हो रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया। वो भी शाम तक के पहुंच जाएंगे। कटक से भी टीम आई हुई है। तो लगातार प्रशासन है वो लगा हुआ है। कलेक्टर SP अभी नहीं है और एक एक जान की कीमत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसे बचाने की भरपूर कोशिश हमारी। अपने विवादित बयान से चर्चा में आई नुपुर शर्मा का मामला अब राजधानी में गरमा रहा है। नुपुर के समर्थन में जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था कायम है। पैगंबर साहब पर विवादित बयान देने वाली भाजपा की नुपुर शर्मा का मामला अब राजधानी रायपुर में भी गूंज रहा है, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रैली निकाली और नुपुर शर्मा का समर्थन किया। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज रायपुर ने बहन नुपुर शर्मा के पक्ष में जिस तरह के पूरे रायपुर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और उनके पोस्टर बैनर जूतों चप्पल से लगाए जा रहे हैं, ऐसा अगर वो प्रयास करेंगे रायपुर शहर का भंग करने का, इसी बात को लेकर हम रायपुर शहर के अधीक्षक जी से यह मांग करने जा रहे हैं कि ऐसे विशेष लोगों को चिन्हित करके इन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसी भाषा में जवाब देगा जिस भाषा में ये अपने जवाब हमसे चाहते हैं। पूरे मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में सौहार्द का वातावरण रहे, न कि भय और आतंक का। माहौल को खराब करना बहुत आसान है। माहौल को शांत बनाए रखना एक कठिन काम है और हम सबकी जिम्मेदारी है संयम बरतें और सब लोग संयम से काम लें और मैं समझता हूं कि ये दौर भी निकल जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को ED की नोटिस के बाद पेश होने के दिन देश भर में कांग्रेसी ED के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करेंगे। राजधानी रायपुर में भी 13 जून को प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस दिए जाने से नाराज कांग्रेस समर्थक ED दफ्तर का घेराव करेंगे। शनिवार को इस विषय को लेकर रणनीति बनाई गई। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि हमें AICC से जो निर्देश प्राप्त होगा उस पर कार्य किया जाएगा। 13 तारीख को जिस तरीके से ED ने सम्मन जारी किया है नेशनल हेराल्ड वाले मामले में आदरणीय राहुल जी को और सोनिया जी को, उसी को लेकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन किया जाएगा। रायपुर शहर में, राजधानी में जहाँ ED का ऑफिस है, वहाँ पर पूरे कांग्रेसियों के द्वारा हम सब लोग, सभी जिला अध्यक्ष, सभी हमारे पार्षद, सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, सभी को ये जवाबदारी दी गई है। सब इकट्ठा होकर वहाँ जाएंगे। राहुल जी के साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी खड़ी है। आज उसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है और 14 तारीख को हम लोग का संकल्प शिविर है। उस दिन भी हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और जो जैसा जैसा हम लोगों को ऊपर से AICC से जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, वही मार्गदर्शन हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे। अपनी मांगों को लेकर 2 दिन तक हजारों आंगनबाड़ी की महिलाएं राजधानी की सड़कों पर रही, लेकिन सरकार ने उनसे चर्चा तक नहीं की। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए कहा कि यह मातृशक्ति का अपमान है कि उन्हें चिलचिलाती धूप में बैठना पड़ा और मुख्यमंत्री या उनका कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने तक नहीं आया।
चिलचिलाती धूप में 2 दिनों से अपना वेतनमान बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठी आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं के समर्थन में बोलते हुए पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा, मातृशक्ति आज सड़क पर उतरने को विवश है। मुख्यमंत्री को उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। मैं सरकार के जिम्मेदार लोगों से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से, कि आप जरा वहां पर जाकर देखें कि हमारी मातृशक्ति जो हजारों की संख्या में है, पिछले 2 दिनों से इस तपती गर्मी में भूख, प्यास और गर्मी को सहन करते हुए आंदोलनरत हैं और उनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए आपने जो वादा किया था उसको आप पूरा करें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बातों को मानते हुए उन्हें शीघ्र वो अपने घर पर पहुंचे, इसकी व्यवस्था करें। भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों का पूर्ण समर्थन करती है, उनके संघर्ष में उनके साथ में है। 2 राज्य हरियाणा और राजस्थान में हुए राज्यसभा के चुनाव में हरियाणा राज्य में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया है। रायपुर से हरियाणा गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को वहां जीत नहीं मिल पाई। हरियाणा में हुए राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया, बावजूद इसके कि हरियाणा के कांग्रेसी विधायक क्रॉस वोटिंग के भय से रायपुर में रुके हुए थे। वोटिंग के दिन स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायकों के साथ हरियाणा गए। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे, जितना यहाँ विधायक आए थे सब लोगों ने वोट डाला, लेकिन दुर्भाग्य से हो नहीं पाया और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमको पूरे वोट मिलेंगे, लेकिन वोट मिल नहीं पाया। महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी की पूर्ति और नई भर्ती की मांग को लेकर बीएड डीएड शिक्षक संघ ने रैली निकाली। राजधानी रायपुर में शिक्षक संघ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराया। भर्ती की मांग को लेकर कला संकाय बीएड डीएड के प्रशिक्षक कल्याण संघ ने राजधानी में रैली निकाली। संघ की मांग है कि अलग अलग विषयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभ कर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। शिक्षकों ने बताया कि राज्य के कई महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, जिसे तत्काल खत्म कर उपयोगी शिक्षकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। राजधानी रायपुर और आसपास के आउटर में हो रही चोरियों और चाकूबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने रायपुर पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाया। इस अभियान में दर्जन भर बदमाशों और चोरों की गिरफ्तारी की गई। पिछले दिनों राजधानी में बढ़ी चाकूबाजी और चोरी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक रायपुर के निर्देश पर धरपकड़ अभियान चलाया गया, जिसमें कई निगरानीशुदा बदमाशों और चोरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि आउटर में ज्यादा शिकायत मिलने के कारण इस अभियान को शुरू किया गया। ऐसे हैं, काफ़ी सारे हैं, कुछ एरिया कुछ छोटा स्पॉट है, कुछ बड़ा स्पॉट है, तो हर एक थाना क्षेत्र में अलग अलग आइडेंटिफाई किया है और मोस्टली आउटर के एरिया में ज़्यादा है। विधानसभा थाना हो चाहे टिकरापारा थाना का आउटर हो, कुछ उरला वाला एरिया है उधर पे भी, माना का एरिया है, मुजगहन का एरिया है, तो हर थाना क्षेत्र में ऐसे कम से कम 8-10 स्पॉट हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जिसमें इस तरीके की समस्या है। तो हमारी कोशिश रहेगी थोड़ा फोकस करके उन एरिया में पहले कि अपन सीसीटीवी लगवा पाए। उसके साथ ही सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी थोड़ी बढ़ाई गई है। कुछ आपत्तिजनक पोस्ट कुछ दिनों में हुए हैं, उसको लेकर के भी पुलिस और सोशल मीडिया से एक्टिव है। कई सारी ऐसे पोस्ट हम लोगों ने डाउन भी कराए हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक भी कराई हैं कुछ आईडीज़, और उसको लेकर के आप लोग के माध्यम से भी अपील है ऐसी कोई पोस्ट ना करें जिससे किसी को आपत्तिजनक हो, किसी को क्षोभकारित होता हो, किसी को परेशानी होती, तो ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट से बचें, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर उसमें कार्रवाई भी होगी। ये थी खबरें आज तक। ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।